Body temperature. Temperature is the measurement of heat expressed in degree. टेम्परेचर हीट की एक मेजरमेंट होता है जिसे हम डिग्री से एक्सप्रेस करते हैं. इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड द हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जितना हीट प्रोड्यूस होता है और जितना हीट लॉस्ट होता है उसी के बीच की बैलेंस को बॉडी टेम्परेचर कहते हैं. हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन वेयर द बॉडीज टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड. हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है. थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन बाय केमिकल रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म. थर्मलाइसिस. थर्मलाइसिस का मतलब है हीट लॉस. हीट लॉस बाय फिजिकल रेगुलेशन. वे ऑफ हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन का वे है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब रहता है. उसी की ऑक्सीडेशन के द्वारा हीट प्रोडक्शन होता है और स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड के द्वारा हीट प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वे ऑफ हीट लॉस. कौन से वे में हीट लॉस होता है. स्किन के द्वारा, किडनी के द्वारा और जीआई ट्रैक्ट के द्वारा हीट लॉस होता है. फर्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे स्किन के द्वारा कैसे हीट लॉस होता है. तो स्किन कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट व्हेन कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. किससे भी कोल्ड ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से हीट लॉस होता है. 3% ऑफ हीट लॉस होता है कंडक्शन के द्वारा. एग्जाम्पल है कोल्ड क्लॉथेस. नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सर्कुलेशन एयर. एयर सर्कुलेशन की कांटेक्ट में आने से भी हमारा हीट लॉस होता है. इसी में 50% हीट लॉस होता है और इसी का एग्जाम्पल है फैन, एयर कंडीशनर और कूलर. रेडिएशन, ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट when it is not in contact with each other. 60% हीट लॉस होता है हमारे रेडिएशन के थ्रू और सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है इनमें. इवापोरेशन, लॉस ऑफ हीट occur when liquid is converted to vapor. इसी में 20% हीट लॉस होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइट और रूट ऑफ बॉडी टेम्परेचर. Body temperature normal level is 36.1 degrees Celsius to 37.2 degrees Celsius and 97 डिग्री फ़ारेनहाइट to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ओरल रूट. नॉर्मल ओरल टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. प्लेस अंडर द टंग. प्लेसमेंट टाइम इज़ 2 to 3 minutes. Contraindication, less than 6 year child, साइकेट्री पेशेंट, माउथ ट्रॉमा और सर्जरी. ये सब केस में हम लोग ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिलरी रूट. नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर इज 36.4 डिग्री सेल्सियस एंड 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. प्लेस अंडर द आर्म पिट. Placement time is 5 minutes. It is the best route for infant and child. इन्फेंट और चाइल्ड के लिए ये बेस्ट रूट होता है. एक्सिलरी टेम्परेचर इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0.6 डिग्री सेल्सियस लोअर देन ओरल टेम्परेचर. नेक्स्ट है रेक्टल रूट. इसे हमें कोर, बॉटम और पॉल्पी कहते हैं. नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज 37.5 डिग्री सेल्सियस, 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर टेकिंग. प्लेसमेंट टाइम इज 2 minutes.
Rectal temperature is 1 degree Fahrenheit and 0.6 degree Celsius higher than oral temperature. Position of rectal temperature is left lateral. Rectal temperature in short 1.5 inch in adult and 1 inch in infant and child. Next है tympanic membrane. Normal tympanic membrane temperature is 37.5 degree Celsius and 99.5 degree Fahrenheit. Placement time is 2 to 3 minutes. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में. थर्मामीटर वॉज डिस्कवर्ड बाय रेनाल्ड फ़ारेनहाइट. पहले हम बात करेंगे ग्लास थर्मामीटर, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोल सकते हैं. ग्लास थर्मामीटर की रेंज इज 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. Each line contains 2 degree. Constriction present between valve and stem. The liquid substance present in thermometer is called mercury. थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम मर्क्यूरी बोलते हैं. मर्क्यूरी इज़ हाईली हीट सेंसिटिव. मर्क्यूरी हीट की तरफ ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए ग्लास थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी को यूज़ करा जाता है. थर्मोमीटर के टिप वाला पार्ट को बॉल बोला जाता है और बॉडी वाला पार्ट को स्टेम बोला जाता है. नेक्स्ट थर्मोमीटर इज लोसन थर्मोमीटर. रेंज इज 32 डिग्री सेल्सियस टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 to 100 डिग्री सेल्सियस. नो construction present in Lawson thermometer. Next one is electrical thermometer. Next हम लोग पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट यूज़ फॉर थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? डेटल, लाइजल एंड सेवलॉन. डेटल 1:40 रेशियो में 5 मिनट के लिए डिसइंफेक्टेंट किया जाता है और लाइजल को 1:40 रेशियो में 3 मिनट के लिए डिसइंफेक्टेंट किया जाता है और साबुन सॉल्यूशन को 1:20 की रेशियो में 5 मिनट के लिए डिसइंफेक्टेंट किया जाता है. वाइप द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को कैसे वाइप करेंगे? बिफोर टेकिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर लेने से पहले वाइप बॉल्ब टू स्टेम बाय मॉइस्ट स्वाब. बॉल्ब से स्टेम की तरफ वाइप करेंगे मॉइस्ट स्वाब से. आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर लेने के बाद वाइप स्टेम टू बॉल्ब बाय ड्राई स्वाब. टेम्परेचर लेने के बाद स्टेम से बॉल्ब की तरफ ड्राई स्वाब से वाइप करेंगे. नेक्स्ट है टेम्परेचर कन्वर्टिंग फार्मूला. इस फार्मूले से हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस को टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीवर, जिसे हम पायरेक्सिया और हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं. इज डिफाइंड एज द राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.2 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.2 डिग्री से एबव होने पर हम लोग इसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज हाइपोथर्मिया. टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर हम लोग उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं.